हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लैम्प। आज हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस सेक्शन में ट्रिपल बीपी स्कीम यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को देखेंगे, जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल होंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी, फिर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों नीड हुआ, क्या क्या पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, इनके परफॉर्मेंस क्या क्या हुए, कैसे कैसे ये एक्सपेंड हुआ इन ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स। तो आइए अब हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम एक्चुअल में ये अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये अभी अभी 6 years कंप्लीटेड फ्रॉम इट्स लॉन्च। तो ये लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च हुआ 22 जनवरी 2015 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था, इस स्कीम को। कहाँ लॉन्च किया था? फर्स्ट कहाँ लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था पानीपत, हरियाणा में, टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड रिलेटेड इश्यूज ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ओके, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो के डिक्लाइनिंग ट्रेंड को देखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। एक्चुअल में ये देखा गया कि सेंसस जो हमारा होता है उसके ट्रेंड को जब देखा गया तो देखा गया कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन कर रहा है। से 945 ये था हमारा 1991 में, 927 ये था हमारा 2001 में, और 918 ये हो गया हमारा 2011 में। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि डिक्लाइन है चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो इस डिक्लाइन को खत्म करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखा गया कि आखिर इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, कैसे ये फर्दर काम करेंगे, किस किस ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में ये स्कीम चलेगा। तो ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी भी था। ओके, इसे लॉन्च किया गया था विथ एन इनिशियल फंडिंग ऑफ 100 crore। मेनली टारगेट्स द क्लस्टर्स इन यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार एंड दिल्ली। क्यों? क्योंकि ये सब जो पर्टिकुलर एरियाज थे जहां पर की चाइल्ड सेक्स रेशियो काफी लो थे। इकोनॉमिक सर्वे 2019 has proposed a change in the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। द कैंपेन टू बी लेबल्ड बदलाव। एक्चुअल में ऋग्वेदा से एक थीम के बेस पर इसे यहाँ पर लेबल्ड किया गया, नेम बदलाव। बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी मीन्स वेल्थ एंड विक्ट्री will be used to represent the change towards gender equality। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है? प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड टारगेटेड एट इंप्रूविंग द चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज बिटवीन 0 to 6 years of age। ओके, अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था स्कीम का? ये था प्रिवेंटिंग जेंडर बाइज्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन। मीन्स ऐसा नहीं कि बर्थ से पहले ही जो है अगर लड़की है तो उसे खत्म कर दिया जाए, लड़का है तो रहने दिया जाए। तो इस चीज को प्रिवेंट करना, इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड के सर्वाइवल और प्रोटेक्शन को इंश्योर करना, ensuring education and participation of the girl child for the empowerment of women। मेजर कंपोनेंट्स क्या थे? एडवोकेसी एंड मीडिया कम्युनिकेशन कैंपेन। मतलब माइंडसेट जो
सोसाइटीज में जो माइंडसेट बना हुआ है रिगार्डिंग द गर्ल चाइल्ड, उसको खत्म करना, अवेयरनेस पैदा करना थ्रू कम्युनिकेशन कैंपेन, मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशंस इन सेलेक्टेड 4 not 5 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग 161 डिस्ट्रिक्ट, जो पहले 100 डिस्ट्रिक्ट्स थे, फिर 61, फिर और ऐड हुए अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। क्या ट्रिपल बीपी स्कीम इंडिविजुअल कैश इंसेंटिव या कैश ट्रांसफर कंपोनेंट है? नहीं, there is no provision for individual cash incentive or cash transfer component and thus is not a direct benefit transfer scheme. ये डीबीटी स्कीम नहीं है, इसे आप याद रखेंगे। बाद में मार्च 8 2018 में क्या हुआ कि ये सारे 640 डिस्ट्रिक्ट जो एज पर द सेंसस 2011 हैं इंडिया में, उसमें ये एक्सपेंड कर दिया गया। तो कहां पर ये अनाउंस किया गया? ये अनाउंस किया गया झुंझुनू राजस्थान में। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। इट इज ए सेंट्रल स्कीम with 100% financial assistance for district level machinery. The scheme is being administered through district appropriate authority और ये डायरेक्टली फंड ट्रांसफर होता है डिस्ट्रिक्ट में फॉर ऑल दिस कैंपेन एंड एटसेट्रा रिलेटेड विद द ट्रिपल बीपी स्कीम। ये फोकस करता है एडवोकेसी एंड अवेयरनेस फॉर चेंजिंग माइंडसेट, मल्टी सेक्टोरल एक्शन। स्टार्टिंग में जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हुए थे वहां फिर धीरे 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 ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेंड कर दिया गया और यहां पर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट भी किया गया पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का, 1994 में ये आया था। इसके अंडर में क्या था कि टू स्टॉप फीमेल फर्टिसाइड एंड अरेस्ट द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। कौन सा सेक्स रेशियो? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी जन्म के पूर्व जो है लिंग निर्धारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। द एक्ट बैंड प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, देखिए ये यहाँ पर ये शो हो रहा है कि स्टार्टिंग जो है ये हुआ था 100 डिस्ट्रिक्ट से। ओके, स्टार्टिंग हुआ था ये 100 डिस्ट्रिक्ट से, फिर ऐड किया गया 15-16 में 61 डिस्ट्रिक्ट, फिर 244, फिर यहाँ पे 235। तो ये अब पूरे मार्च 8 से इसे 640 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेंड कर दिया गया। ठीक है, रिसेंटली जो है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, गर्ल चाइल्ड डे कब बनाते हैं हम? 24 जनवरी को। स्टार्टेड बाय, किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कब? 2008 में। तो इस बार 24 जनवरी को जब ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया तो यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को डिस्कस किया गया। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रिपल बीपी स्कीम, इसके अंदर क्या देखा गया कि जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके द्वारा डेटा, यहाँ पे डेटा कैप्चर होता है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। तो यहाँ पर देखा गया कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो है इंप्रूवमेंट है उनके ट्रेंड में। ठीक है, सेक्स रेशियो एट बर्थ, जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है उसमें इंप्रूवमेंट देखा गया। ओके, क्या इंप्रूवमेंट देखा गया? तो एज पर द रिपोर्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ एट नेशनल लेवल हैज इम्प्रूव्ड। पहले जो 918 था 2014-15 में, वो अब 931 हो गया 2018-19 में, बट जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो है कि ये 934 हो गया है 2019-20 में। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि 16 पॉइंट का इंप्रूवमेंट है 1918 से 34 में। ओके, ये देखिए ये ऐसे ऐसे ये ट्रेंड बढ़ता गया है। The percentage of first trimester ANC registration to total ANC registration has increased from 61 in 2014-15 to 68 in 2018-19.
तो व्हाट इज एएनसी? एएनसी है आपका एंटी नेटल केयर, मतलब प्रसव पूर्व देखभाल की पहली तिमाही, ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया कि 61% था 2014-15 में, तो 68% हो गया ये 2018-19 में, और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है यानी 2019-20 का, तो वो है आपका 71%, ओके। फिर इसके बाद देखा गया कि जो इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स है इन द स्कूल्स अप टू सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक लेवल पे, has also increased from 77.45% in 2014-15 to 80.51% in 2017-18। ये एक प्रोविजनल फिगर है, और जो लेटेस्ट फिगर है वो है आपका 81.32 2018-19, ये भी प्रोविजनल फिगर है, ओके। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि 918 से ये 934 आया, यानी 16 पॉइंट का ये इंक्रीज हुआ है as per the performance report. So hope you like our video. If you like our video, please subscribe, like and share our channel StudyLand. Also don't forget to press the bell icon to get new updates. Thank you.